आपने जैसे हमें इतने सारे अलग अलग प्रोसीजर्स के बारे में बताया, जैसे आईसीएल है, स्माइल है, कॉन्टूरा है, ये कैसे तय होता है कि किस पेशेंट को कौन सी सर्जरी करानी चाहिए, उसके लिए परफेक्ट सर्जरी कौन सी होगी? सो आई थिंक आपको एक रिवर्स सवाल पूछती हो, अगर एक परिवार में किसी को गाड़ी खरीदनी है तो आजकल गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, आप बताओ कौन सी गाड़ी सबसे अच्छी है? आप 4 लोगों से पूछोगे आपको सेम जवाब नहीं मिलेगा। पर कई चीजें हैं जो क्लियर हैं कि जैसे गाड़ियां पहले बनती थी और अब बनती हैं उसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो गई है, सेफ्टी एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव कर गई है। वैसे ही ये जो लेजर है ये टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग से आप ये मशीन देख रहे हो, इसके अंदर फ्रॉम लेजर इमिटिंग टू फोकसिंग टू सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सारे फीचर्स है। तो टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव कर गई है कि सारी मशीन्स कुछ ना कुछ ऑफर करती हैं, राइट? लाइक ऑल कार्स विल हैव सम एडवांटेज। किसी का डिजाइन अच्छा है, किसी की फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है, किसी की सेफ्टी अच्छी है, राइट? तो हमारे जो टेक्निक्स हैं, जो जैसे मैंने बताया लेसिक का मॉडर्न वर्जन है, कॉन्टूरा है, वो बहुत अच्छी विजन ऑफर करता है, पर फ्लैप बन गया। फ्लैप से क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ? स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज हुई। जो लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्निक्स है, सिल्क और स्माइल, वो स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया देते हैं, फ्लैप नहीं बनता और करेक्शन बहुत बढ़िया होती है, पर उसमें रीट्रीटमेंट मुश्किल होती है। तो इसका डिसीजन जैसे जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, उसको समझ में आता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, वैसे ही हर मशीन का एक यूएसपी होता है जो डॉक्टर को पता है और वो आपकी आंख से मैप करेगा। आज की डेट में अगर आप सिंपल करना चाहें तो जो लेसिक प्रक्रिया की हमने बात करी थी, जो फ्लैप बेस्ड है, उसके 2 सबसे एडवांस्ड ऑप्शन है, कॉन्टूरा और मेल 90 लेजर्स, राइट? और जो लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर हैं, जो फेम्टोसेकंड लेजर से होते हैं, जिसमें फ्लैप नहीं बनता, उसके 2 सबसे एडवांस्ड प्रोसीजर्स हैं, स्माइल और सिल्क। ठीक है, तो ये चारों टेक्नोलॉजीज बहुत ही एडवांस्ड और मॉडर्न है। आप किसी में भी फोर्स फिट नहीं हो सकते। एक आउटडोर पर्सन है, राइट? बाइकिंग है, फोर्स ऑफ विंड आता है, तो इसमें ड्राई आई होने की गुंजाइश होती है, राइट? और उसमें आपका कॉर्निया की स्ट्रेंथ आप अच्छी रखना चाहते हो, बिकॉज इस ऐसी पर्सनैलिटी को एक्सट्रीम स्पोर्ट्स पसंद है, राइट? तो दोनों ही मापदंड में लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर बेहतर है। अगर कोई आर्किटेक्ट हो जिसको बहुत फाइन कॉन्ट्रास्ट वगैरह चाहिए, राइट, या उसको एस्टिग्मेटिज्म ज्यादा हो, एस्टिग्मेटिज्म मतलब सिलिंड्रिकल पावर, तो ऐसे केस में हमारे को स्ट्रेंथ में इतना नहीं फर्क पड़ रहा, आपको कॉन्ट्रास्ट चाहिए, एस्टिग्मेटिज्म पावर हटानी है, तो उसके लिए कॉन्टूरा बेहतर है। तो एक तरीके से टेक्नोलॉजीज बहुत सारी हैं, बहुत एडवांस्ड है, कुछ ज्यादा पॉपुलर हो गई क्योंकि उन पे ज्यादा कंटेंट बन गया, पर मोटे मोटे तौर पे ये 4 टेक्नोलॉजीज बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजीज हैं, पर आपको फोर्स फिट नहीं करना चाहिए। पर हर आंख का अलग स्कोर होता है, स्ट्रेंथ का स्कोर, ड्राइनेस का स्कोर, आपकी लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी चश्मे की पावर क्या है, राइट? तो वो सब मैच किया जाता है। तो अच्छी बात यह है कि आपको गाड़ी एक ही खरीदनी पड़ती है, 4 नहीं ले सकते, पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि चारों टेक्नोलॉजी हम एक जगह पे अवेलेबल करवाएं, ताकि कुछ पेशेंट को एक टेक्नोलॉजी की जरूरत हो, कुछ को दूसरी की हो, तो किसी को भी फोर्स फिट ना किया जाए। हमने इन टेक्नोलॉजीज की बात करी, पर एक आईसीएल टेक्नोलॉजी भी है। वो इसलिए है क्योंकि आप कॉर्निया का शेप बदल सकते हो, एक नेचुरल चीज का भी, पर उसकी एक लिमिट है। एक लिमिट से ज्यादा करोगे तो इतना अननेचुरल शेप हो जाएगा कि क्वालिटी ऑफ विजन खराब हो जाएगी। तो -8 to -10 से ज्यादा आप किसी भी लेसिक, स्माइल, सिल्क से अगर बदलते हो, डिपेंडिंग ऑन योर आई, -8 to -10 कैन बी अ लिमिट, तो आपका क्वालिटी ऑफ विजन अच्छा नहीं आता। तो उस केस में हम कॉर्निया को छोड़ देते हैं और आंख के अंदर लेंस फिट कर देते हैं, क्योंकि इतनी हाई पावर को कॉर्निया को ऑल्टर किए बिना एक लेंस डाल सकते हैं। वो लेंस किसी भी पावर का हो सकता है, -20 तक करेक्ट कर सकते हो, उसके बियॉन्ड भी कर सकते हो। तो जब एक्सट्रीम पावर है, वो आईसीएल डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है उनके लिए। Follow Planet LASIK and post your queries to get answers from the experts.